Choose the correct trend of various oxidation state of group 4th A elements. तो ग्रुप 4th A एलिमेंट्स में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड शामिल हैं जिस तरह दिए गए हैं। इसमें कार्बन जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे शो करते हैं, -4 सिर्फ कार्बन शो कर सकता है और इसी तरह -2 भी कार्बन शो कर सकता है, जबकि टिन और लेड इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट की वजह से +2 और +2 शो कर सकते हैं। तो ये अरेंजमेंट अब हमने देखनी है कहाँ पे। सो चॉइस सी में देखें तो कार्बन +4 -4 -2 यस, सिलिकॉन +4, जर्मेनियम +4, टिन +4 and +2 yes, and lead +4 and +2. So correct choice over here is choice C. The correct trend for inert pair effect in group 4th A element is ओके ट्रेंड ये है कि डाउन द ग्रुप जो इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट है दैट इंक्रीजेस। तो मीन्स जो ऊपर वाले मेंबर है कार्बन हैज़ लेस टेंडेंसी टू शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देन सिलिकॉन, सिलिकॉन हैज़ लेस देन टिन एंड टिन हैज़ लेस देन lead. So choice A is the correct choice. The stability order of chlorides of carbon, silicon and lead is okay. Stability order इसमें जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है पानी में हल ही नहीं होता, डिज़ोल्व नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे ये टूटता भी नहीं, तो मीन्स कि इट इज़ मोर स्टेबल। अच्छा अगला, अब लेड क्लोराइड PbCl2 लेड डाइक्लोराइड, अब ये इसलिए स्टेबल है कि ये रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटता लेकिन पानी में हल हो जाता है। गॉट इट। फिर उसके बाद जो है आपको मिलेगा सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो पानी में बहुत वॉयलेंट रिएक्शन दे जाता है। साथ में फिर आखिर में लेड टेट्राक्लोराइड, लेड टेट्राक्लोराइड रूम टेम्परेचर पे टूट जाता है इनटू लेड डाइक्लोराइड एंड क्लोरीन गैस, जबकि पानी में के साथ भी इसका बहुत विगोरस रिएक्शन होता है। तो इस वजह से हमें जो मोर स्टेबल मिलेगा दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके बाद फिर लेड डाइक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड लेड टेट्राक्लोराइड। सो द चॉइस बी इज़ मैचिंग। अच्छा ये चॉइस पहले से बोल्ड हैं क्योंकि ये मैंने जब टेस्ट बनाने के लिए तो उधर चॉइसेस ताकि आपको मार्किंग पे ABCD जब सेलेक्ट करते हैं तो उसके साथ वो चॉइस लिया जाए, तो इस वजह से आपको बोल्ड नज़र आ रहे हैं। The electron affinity of halogen is in order of ओके, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। एक इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और फिर बॉन्ड इंथैल्पी के जो आप इसमें एक एबनॉर्मल ट्रेंड है जिसकी वजह से ये ज़्यादा पूछा जाता है कि स्टूडेंट्स को कितना पता होगा। तो इसमें क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा है दैन फ्लोरीन, फ्लोरीन की ज़्यादा है दैन ब्रोमीन और ब्रोमीन की ज़्यादा है दैन आयोडीन। अब इसमें क्लोरीन की ज़्यादा इसलिए है, फ्लोरीन नीचे चला गया है, हालांकि फ्लोरीन टॉप पे है। तो फ्लोरीन का जो स्मॉलर साइज़ है इसके ऊपर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्मॉलर साइज़ की वजह से। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसकी तरफ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये हुआ गेस्ट इलेक्ट्रॉन और ये हुए फ्लोरीन के होस्ट इलेक्ट्रॉन। तो चूँकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो ये होस्ट इलेक्ट्रॉन जब करीब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड मोर करेक्ट बॉन्ड एंथैल्पी ऑर्डर ऑफ हैलोजन इज बॉन्ड एंथैल्पी, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्लोरीन है और इसको हम एनर्जी दे जाएंगे ताकि ये 2 क्लोरीन एटम बने, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो इसमें एक फैक्टर जो है वो साइज़ ऑफ एटम, एटम का साइज़ छोटा तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए फ्लोरीन की एंथैल्पी बहुत नीचे चली गई है, मीन्स कि करेक्ट चॉइस यहाँ पे ए है। वो इस वजह से कि फ्लोरीन स्मॉल साइज़ होने की वजह से ये एक फ्लोरीन एटम है और ये दूसरा फ्लोरीन एटम। अब इन्होंने जो आपस में ये इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं और इसी तरह से फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन, इसी तरफ से भी बाकी इलेक्ट्रॉन। अब स्मॉल साइज़ की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और इस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से जो शेयर्ड पेयर है वो अनस्टेबल हो जाता है और टूटने को उसका दिल करता है, तो इस वजह से फ्लोरीन की एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कम होगी। दिस इज़ वाई फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव कंपेयर टू द अदर हैलोजेंस। और फिर आयोडीन की तरफ जब हम आते हैं तो आयोडीन का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये दूसरा आयोडीन, और इसके ये वो पेयर्स हैं, बाकी जो लोन पेयर उसके पास हैं, और ये हुआ उन दोनों ने जो बॉन्ड पेयर शेयर किया है। तो अब इधर बड़े साइज़ होने की वजह से ये जो लोन पेयर हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं सारे, इनमें रिपल्शन थोड़ी सी कम होगी, ठीक। लेकिन बड़े साइज़ की वजह से अब आयोडीन का जो न्यूक्लियस है, इस आयोडीन का न्यूक्लियस और दूसरे आयोडीन का न्यूक्लियस, तो अब इनका अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया है इस पेयर पे जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह से जब इन पे अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया है सो ये पेयर जल्दी टूटेगा। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर आयोडीन एंड फ्लोरीन। तो ये करेक्ट चॉइस, आपने इस तरह से इसको याद रखना होगा।